हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल वेयर एंड सेल्फ। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों को मिट्टी खाने से रिलेटेड और मिट्टी में खेलने से संबंधित। जी हाँ, हम जो आज के जो न्यू पेरेंट्स हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव बनाने में, अगर बच्चे सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम बच्चे को बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे जुड़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर रहता है कि हमारे बच्चे को चोट ना लग जाए, हमारा बच्चा गंदा ना हो जाए या मिट्टी में ना खेले। तो हम जो बाहरी वातावरण है और अपने बच्चे के बीच में गैप मेंटेन कर देती हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका बच्चा बाहर मिट्टी में खेल रहा है, आपका गार्डन एरिया है या आप कहीं पर जहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं या बच्चा मिट्टी में खेलना पसंद करता है और आप उसे नहीं खेलने दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, हर पेरेंट्स की, स्पेशली जो हम पेरेंट्स हैं, मैं आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहे। मिट्टी में खेलेगा तो बच्चा गंदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कहीं ना कहीं हर पेरेंट की यही मेंटालिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को मिट्टी में खेलने से रोक रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए, हम जो बच्चा मिट्टी खाता है हम उस चीज़ के लिए भी अपने बच्चे को रोकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में बच्चे कितनी मिट्टी खाते थे। हालांकि मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे को मिट्टी खाने दीजिए, ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर मैं फेवर कर रही हूँ इस वीडियो में, जो मेरा फोकस है वो है कि बच्चे यदि मिट्टी में खेलना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट आप जान लीजिए। और अगर आप उसके बेनिफिट जान लोगे तो यदि आपका बच्चा मिट्टी में फिर खेलेगा तो उसको आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे, बल्कि आप खुद अपने बच्चे को मिट्टी में खेलने दोगे। आपने देखा होगा जितने भी विदेशी जो लोग होते हैं फॉरेन में, अपने बच्चों को ले जाते हैं सैंड से खिलाने के लिए। सी साइड्स जो होती हैं वहाँ पर बच्चों को कैसल्स बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, बालू के साथ खेलने देते हैं। जो बीच साइड होती हैं वहाँ पर अपने बच्चे को मिट्टी में फुल ही एंजॉय करने देते हैं। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है। यदि आपके घर में गार्डन एरिया है, मिट्टी है या गमलों में मिट्टी लगी हुई है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को क्ले ला कर दे सकते हैं। जो पॉटरमैन की जो क्ले होती है, जो कुम्हार जिस मिट्टी से पॉट्स बनाते हैं, वो मिट्टी अगर बच्चों को मिल जाती है तो वो मिट्टी आप अपने बच्चों को दीजिए, उनको खेलने दीजिए। जी हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मिट्टी में खेलने से बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा, उसके हेल्थ के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए, उसके क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्लीज़, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मिट्टी में खेलने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा या मिट्टी में खेलना बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी में खेलने से क्या क्या होता है। देखिए, मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव या माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है और बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, आप अपने बच्चों को मिट्टी में छोड़ दीजिए। जो अच्छी मिट्टी है, ऐसा नहीं कि कीचड़ में छोड़ना है, जी नहीं, बहुत गंदी एरिया में नहीं छोड़ना। मैं बात कर रही हूँ गार्डन एरिया की, जहाँ गार्डन एरिया है, जहाँ पर अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे हरी घास लगी हुई है, उस एरिया की जो मिट्टी है वो मिट्टी बच्चों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो वो अगर मिट्टी है आप बच्चों को छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि बच्चा कितना स्ट्रेस फील करेगा। यदि आप देखोगे कि बच्चा मिट्टी में घर बना रहा है, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, तरह तरीके की चीज़ें बना रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चा है ना रिलैक्स फील करता है, अपने आप में एकदम फ्री माइंड फील करता है। किसी भी प्रकार की टेंशन बच्चे के माइंड में नहीं रहते, क्योंकि वो अपने आप को फ्री कर लेते हैं, अपनी बॉडी को एकदम फ्री करके मिट्टी में खेलते हैं। तो मिट्टी में खेलने से जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। ठीक है, और बच्चों का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, तनाव से मुक्त करते हैं। उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है मिट्टी में खेलने से। ठीक है, तो एक ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की भीड़ भाड़ में बच्चों की स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं।
उनको लगता है बस स्कूल है, ट्यूशन है, होमवर्क है, बस यही एक एरिया में बच्चा घूमता रहता है। तो बच्चे का जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स नहीं होता और कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रेस फील करता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि कुछ टाइम निकाल कर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर ले जाते हैं, सी साइड या रिवर साइड, या आपके घर में कहीं गार्डन है या मिट्टी के कहीं पॉट्स वगैरह लगे, मिट्टी के पॉट्स हैं, उनमें मिट्टी लगी हुई है, उसमें प्लांट लगे हुए हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिट्टी से खेल कर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। साथ ही साथ अगर बच्चा प्लांटेशन करते हैं, गमले में मिट्टी में प्लांट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो मिट्टी में खेलने का उनको मिल जाता है, दूसरा प्लांट लगाने की वैल्यू उनको मालूम होती है, प्लांट्स लगाते हैं उनके प्रति वो जागरूक भी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को आप मिट्टी में खेलने दीजिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे प्रकृति के कितने करीब आते हैं। जी हाँ, बच्चा जितना बाहर खेलेगा, जितना बाहर उसकी बॉडी निकलेगी, फ्रेश एयर उसको मिलेगी, सनलाइट उसको मिलेगी, नेचुरल मिट्टी उसको मिलेगी, तो क्या होता है कि बच्चे प्रकृति के करीब आते हैं, वो एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं और उनमें सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की भी क्षमता डेवलप होती है कि किस तरह से नेचर उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से बच्चा प्रकृति के करीब भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आप बच्चे को खुला रहने दें, कुछ टाइम के लिए खुला रहने दें। इसके अलावा उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जरा भी आप उन्हें धूप में ले जाओगे तो वो बेहोश हो जाते हैं, या जरा सी बारिश में उनको ले जाओगे तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, या जरा भी खेलने कूदने के लिए वो बाहर चले जाते हैं ग्राउंड में तो बहुत जल्दी वो थक जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा डेली मिट्टी में खेलता है, डेली खेल कूद करता है, प्रकृति के करीब रहता है, तो जो भी मिट्टी के अंदर छोटे छोटे, जैसा मैंने बताया, बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो हेल्दी भी होती हैं बच्चों के हेल्थ के लिए। जब बच्चा बार बार उसके टच में रहेगा तो उससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की बीमारी उसे होने के चांसेस नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी डेवलप होगी। तो इसलिए घबराइए मत कि आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा, जी नहीं, बल्कि वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिट्टी में खेलने से बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनता है। जी हाँ, स्मार्टनेस बच्चे में आती है, क्योंकि जब बच्चा मिट्टी में खेलता है तो नई नई चीज़ें बनाता है। साथ ही साथ जितना मिट्टी से बच्चे जुड़ेंगे उतना ही उन्हें आनंद आता है, नई नई चीज़ें करते हैं, उन्हें रिलैक्स मिलता है। ठंडी ठंडी चीज़ें, जो मिट्टी होती है वो ठंडी होती है, जब उनको टच करते हैं तो वो ठंडी ठंडी उनको महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का तनाव दूर होता है और बच्चे में स्मार्टनेस आती है, बच्चे का और भी काम करने का मन करता है, बच्चा क्रिएटिव बनता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब समुद्री साइड जाते हैं, समुद्र की साइड पर, तो वहाँ पर आपने बहुत से जो पीपल होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं मिट्टी की। या आप कभी भी गए हों सी साइड पर, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे ऐसे टॉयज़ मिल जाएंगे जिनसे कि बच्चे क्या करते हैं, अपने मकान बनाते हैं, मिट्टी के मकान बनाते हैं, बालू से मकान बनाते हैं, उनमें अच्छे से प्रेस कर छोटे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको उसमें मिट्टी को भरकर या सैंड को भरकर वो मकान बनाते हैं। तो इस तरीके से उनके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा आपका क्रिएटिव बनता है। अगर आप बच्चे को मिट्टी में छोड़ देते हैं या मिट्टी बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चा क्या करता है, डिफरेंट तरीके की बिल्डिंग्स या कुछ भी शेप या कुछ भी बच्चा बनाता है, तो उससे उसकी क्रिएटिविटी हमें बाहर देखने को मिलती है कि हाँ, वाकई में आपका बच्चा कितना क्रिएटिव है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, बच्चा क्रिएटिव नहीं बनेगा या फिर ये सब चीज़ फालतू की, जी नहीं, आप अपने बच्चे को कभी भी छोड़ कर देखिए, मिट्टी में उसे आप एंजॉय करने दीजिए, आप देखेंगे गजब का इम्प्रूवमेंट आप अपने बच्चे में आप देखेंगे, क्योंकि बच्चा एकदम खुश रहता है, बहुत ज़्यादा खुश आपको अपना बच्चा दिखाई देगा। उसमें जो तनाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्रिएटिव माइंड का पता चलता है कि आपका बच्चा क्या बना रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ पता चलती है। साथ ही साथ बच्चा एकदम खुश रहता है और ब्रिलियंट बच्चा बनता है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचोगे नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कैसे हमें मिट्टी में अलाउ करना चाहिए, आप करके देखिए बच्चा कितना एंजॉय करता है। बच्चे को एंजॉय करने दीजिए। पहले के बच्चे आपने देखे होंगे कि वो कितने मस्त रहते थे, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए,
सारी चीज़ें वो जानते थे, क्या गार्डनिंग क्या होती है, कौन सा फ्लावर क्या है, खेती कैसे होती है, प्लांटिंग कैसे होती है, ये बच्चों को नॉलेज होती थी क्योंकि वो सब चीज़ें देखते थे, बाहर अपने सराउंडिंग में देखते थे। लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, इन्हीं चीज़ों में बिजी हैं। वो बाहर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल भी मतलब नोन नहीं है। तो हमें क्या करना, अपने बच्चों को अलाउ करना है, उनको स्मार्ट बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। तो इसके लिए इतने सारे बेनिफिट होते हैं अपने बच्चे को यदि आप मिट्टी में खेलने देते हैं। बहुत ही अच्छा बच्चों को फील होता है, आप बच्चे को खेलने दीजिए। बच्चे को मिट्टी में खेलने देने से बच्चे की हेल्थ नहीं बिगड़ेगी, अच्छी मिट्टी में खेलने दीजिए। आप बच्चे को जो क्ले पॉट वाली मिट्टी आती है उसको दीजिए, उससे बच्चा खेलेगा तो वो भी बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अलाउ कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने अपना टाइम इस वीडियो में दिया और आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिली, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और इसी तरह मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।